हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुशी एजुकेशन में। आज है 28 नवंबर 2023। आज की महत्वपूर्ण राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फार्म भरने की डेट बढ़ी। यूजी पार्ट सेकंड थर्ड और पीजी मुख्य परीक्षा के आवेदन 30 तक। विलम्ब शुल्क सहित 7 दिसंबर तक भर सकते हैं फॉर्म। भीलवाड़ा सरकारी और प्राइवेट की मुख्य परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने यूजी पार्ट सेकंड थर्ड तथा पीजी की मुख्य परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन की डेट 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी ने पूर्व में मुख्य परीक्षा के लिए 22 नवंबर तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की तिथि तय की थी। हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। नए जिलों के पदों को पुराने जिलों में दिखा कर नई दी नियुक्ति। जयपुर राजस्थान हाई कोर्ट ने नया जिला बनने के बाद उसके रिक्त पदों को पूर्व के जिलों में दिखाकर शिक्षकों को पदस्थापन नहीं करने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी केरतल तिजारा से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश मनोज कुमार सहित अन्य की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। स्कूलों में 1 दिसंबर को लगेंगे निपुण मेले। भीलवाड़ा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने आदेश जारी कर 1 दिसंबर को स्कूलों में निपुण मेले का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में निपुण मेले का आयोजन 28 नवंबर को होना था। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक ने आदेशों में बताया कि 25 नवंबर को मतदान दिवस, 26 को रविवार, 27 को गुरु नानक जयंती पर अवकाश के कारण 28 नवंबर को निपुण मेले की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इसलिए यह अब 1 दिसंबर को कार्यक्रम करे। फर्जीवाड़ा कर 881 बच्चों को निजी स्कूलों में आरटी में दिए एडमिशन। एआई की जांच में खुलासा। दोषी पाए जाने पर निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। भरतपुर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को फर्जीवाड़े कर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत एडमिशन दिखाकर निजी स्कूल सरकार को लाखों रुपए का शपथ लगा रही है। इसका खुलासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हुआ है। इस तरह से फर्जीवाड़ा करने वाले प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। जेईई मेन 2024 आवेदन की अंतिम तिथि 30 तक। अब तक 11,20,000 से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। कोटा। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2024 की आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक 11,20,000 से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। गत वर्ष जनवरी सेशन के लिए कुल 8,60,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया था। रद्द हो सकती है कक्षा 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं, क्योंकि विभाग की तैयारी नहीं, सिलेबस भी अधूरा पड़ा है। एग्जाम दिसंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। चुनाव के परिणाम, फिर तैयारी के लिए नहीं बचेगा समय। अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी बोर्ड पैटर्न पर बनाने की तैयारी। राजसमंद सरकारी स्कूलों में इस साल 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्री बोर्ड परीक्षा रद्द की जा सकती है, क्योंकि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। शिक्षक 5 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया से फ्री हो सकेंगे। इसके बाद 11 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। प्री बोर्ड एग्जाम जनवरी में होने हैं। ऐसे में तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीना ही बचेगा। बेरोजगारों के लिए दिसंबर माह खास। 1 दर्जन से अधिक यूनिवर्सिटियों में भर्तियां फिर से होगी। कोटा, आरटीयू, बीटीयू, कृषि और कर्ण सिंह विश्वविद्यालय में भरे जाएंगे कई पद। कोटा बेरोजगारों के लिए दिसंबर माह खास होगा। इस माह 1 दर्जन से अधिक यूनिवर्सिटी में भर्तियों फिर से शुरू होगी। जो सालों बाद कोटा यूनिवर्सिटी, आरटीयू, बीटीयू, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर, कर्ण सिंह यूनिवर्सिटी, बाबा साहब आमटे समेत अन्य यूनिवर्सिटी में भर्तियां निकाली जानी थी, लेकिन 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के बाद भर्तियां पर विराम लग गया। तकनीक सहायक के लिए इंटरव्यू आज से। सिलेबस में बदलाव को लेकर समिति बनाई। कोटा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के सहायक प्रोफेसर बनने व जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के सिलेबस में बदलाव से पहले विशेषज्ञों से एक समिति बनाई जाएगी। DMMCH की मुख्य परीक्षा 12 दिसंबर को। कोटा।
4 माह से अधूरा रहा कोर्स, अब 10 दिन में विशेष कक्षाओं से कराएंगे तैयारी। निर्देश, अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर से कमजोर बच्चों पर फोकस। सूरतगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के अधिकांश सरकारी स्कूलों अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। अब विभाग अगले 10 दिन में अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर परीक्षा आधारित तैयारी की कवायद में जुटा है। खास बात यह है कि जुलाई से अक्टूबर तक 4 माह में स्कूलों में शिक्षक न तो अपेक्षित पाठ्यक्रम पूरा करवा पाए हैं और न ही परीक्षा की तैयारी हुई है। 52 सैनिक स्कूलों के लिए 16 तक आवेदन। श्रीगंगानगर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 10 अप्रैल होगी। परीक्षाओं का अवधि 55 दिन की होगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 1 अप्रैल 2024 तक समाप्त होगी। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय वित्तीय लेन देन नहीं करना उचित दवे। यूरोप के नॉर्वे से आए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ने बताया कि ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम से बचाव के उपाय। जोधपुर, सुरक्षित वेबसाइट पर शॉपिंग करें, कार्ड की जानकारी इंटरनेट पर न दें। IIT JEE मेन एडवांस से हटाए गए टॉपिक्स पूछे जाएंगे। एडवांस में सिलेबस में कोई बदलाव नहीं। पिछले साल की तुलना में इस साल जल्दी होगा JEE एडवांस। IIT मद्रास को मिली जिम्मेदारी। 863 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। जोधपुर, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 863 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया। आवेदन 20 दिसंबर तक कर सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर 18 से 36 वर्ष के आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब डाइट के व्याख्याता और वरिष्ठ व्याख्याता सुधारेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। पिछले साल जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम कम रहा वहाँ लगाए मेंटर। NDA NA 2 7,971 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। बीकानेर, UG-PG के 1.20 लाख अभ्यर्थी ने भरे फॉर्म। MGS यूनिवर्सिटी, अंतिम तिथि आज। बीकानेर, स्पेशल सप्लीमेंट्री परीक्षा 30 को परीक्षार्थी को लेटर भेजे। MDSU UG पार्ट प्रथम की परीक्षाओं में बैठने वाले 1 लाख स्टूडेंट की पहली बार बनेगी ABC ID। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश पर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ID का होना आवश्यक है। अजमेर, हॉस्पिटल ट्रेनिंग 25 दिसंबर तक होगी। प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा के गैर हाजिर की काउंसलिंग कल। 98+ परसेंटाइल पर मिलेगा टॉप। IIM दिल्ली के लिए भी होगा मुश्किल कंपटीशन। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा केट का परिणाम। जयपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दाखिले के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट के आयोजन के बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह तक इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। साल 2024 के सेशन में टॉप IIM दाखिले के लिए कैंडिडेट को 98+ परसेंटाइल स्कोर हासिल करने होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।